हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आपने पिछली क्लास में एक टेबल के बारे में हमने बात की थी। तो वो टेबल आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। मैंने आपको इसको बनाने का स्टाइल भी समझाया था, मगर साथ में आपको ये बताया था कि आप इसको लर्न कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री होती है। तो 6 रेशियोज जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा से रिलेटेड सारी वैल्यूज आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो ज्यादा मुश्किल आपको क्वेश्चंस करने में नहीं होगी। मगर हम ये देखते हैं कि इनकी वैल्यूज आई कैसे, जब आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम बना गया होता है कि भाई आपकी ये वैल्यूज तो हैं, ये तो आप याद कर लेंगे, मगर आपको इसकी डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज कैसे आई। तो हम इनकी बात करते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे ड्राइव की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। रेशियोज ऑफ 45 डिग्रीज, रेशियोज ऑफ 45 डिग्रीज के अंदर आप सबसे पहले, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 90 डिग्री होता है एक एंगल, इसको अगर आप बात करें BAC, हम इसको मान लेते हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी पहले वो निकाल लेता हूं। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्चुअली क्या है ये इसलिए हुआ क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको बताता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल सी निकालना हो तो आपके पास एंगल 180 में से एंगल बी और एंगल ए माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपने यहां पर एंगल ए को 45 डिग्री माना था और एंगल बी आपको पता है कि वो 90 डिग्री पर बना हुआ है, इसका मतलब 180 में से अगर 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल सी की वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। और आपको ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की वैल्यू, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं क्योंकि हमने अभी ड्राइव किया है। तो अब बात ये आती है कि भैया अगर दो एंगल सेम होते हैं तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। क्यों हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स हैं ये, और इसकी वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। दो एंगल हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड्स ए बी और बी सी हैं, इसलिए यानी कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इन दोनों की अपोजिट साइड ये भी इक्वल होती है। ये आपकी एक थ्योरम आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी हुई है, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है तो इसका मतलब इसको भी x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने ये देखा कि हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स, ये हमने माना है। इसका मतलब
आपको ये दोनों साइडें पता होती हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड आपको निकालनी होती है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। क्या बोलेंगे इसको, AC पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस। इसका मतलब AC स्क्वायर जो आपने निकालना है और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 2x स्क्वायर, दैट इज रूट 2x। करेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं एंगल A की बात करूं, एंगल A की बात करूं और इसको मैं थीटा यानी कि साइन थीटा मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की बात करूं, एंगल A के रेफरेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। इस ट्रायंगल को मैं यहां भी बना लेता हूं, CBA, आराम से समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल जो ऊपर बनाया हुआ है इसको यहां पर भी एक बार डिस्प्ले कर देता हूं, CBA। ये आपने निकाला था x, ये माना था ये x, और इसकी वैल्यू आ गई रूट 2x, जो भी आपने ड्राइव की। ठीक है जी। तो यानी कि साइन थीटा, ये वाली वैल्यू, ये वाले एंगल के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री, और एंगल A के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा यानी कि 45, सभी चीजें, सारी चीजें मैं यहां पर रेफरेंस एंगल A एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब सभी एंगल के लिए जो 45 डिग्री यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर होगा P/H और cos थीटा यानी कि इसकी भी 45, tan थीटा। तो इसको अगर मैं निकालूं परपेंडिकुलर, बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, BC अपॉन AB। करेक्ट। तो BC की वैल्यू जो है यहां पर x अपॉन रूट 2x है, AC की वैल्यू, और ये है x अपॉन रूट 2x, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 और इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। करेक्ट। यानी कि साइन थीटा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, और इसका मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। BC की वैल्यू, चलो इसको इसी हिसाब से कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख दिया था मैंने, तो भी कोई बात नहीं। BC की वैल्यू आपके पास x है और AB की वैल्यू आपके पास x है, इसका मतलब ये कट गए तो क्या बचेगा, 1 या 1/2√2, 1/√2 जो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है उससे भी 1 ही आएगी। तो आपके पास तीन वैल्यूज इससे ड्राइव हो गई हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 45 डिग्री, 1/√2, 1/√2 और 1, ये आराम से याद हो जाएंगे। अब आपको अगर टेबल आप देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1, यहां पर जो हमने अभी अभी ड्राइव करी है। तो अगर मैं इसके आगे चलूं, अगर मैं इसके आगे चलूं तो आपके पास तीन और रेशियोज बन जाती हैं, टोटल 6 रेशियोज आपके पास होती हैं। 6 रेशियो के अंदर आप यहां पर करेंगे, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, 45 डिग्री की बात ही चल रही है, सेक 45 डिग्री की बात चल रही है, और कॉट 45 डिग्री की बात ही चल रही है। तो अगर मैं इसको बात करूं
तो आपके पास इन सब की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है और इसकी 1 अपॉन कॉस थीटा होती है और इसकी 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इसका मतलब कॉसेक 45 डिग्री का मतलब होता है 1 अपॉन 1√2 और इसका मतलब होता है 1 अपॉन 1√2। वन अपॉन 1√2 और टेन थीटा की वैल्यू आई थी 1, तो 1 अपॉन 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई √2, इसकी वैल्यू भी √2 और इसकी वैल्यू अगेन 1। यानी कि आपके पास कॉसेक थीटा √2, सेक थीटा 45 डिग्री √2 और कॉस थीटा यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा के बाद आपने तीन वैल्यूज और निकाली थी, कॉसेक थीटा √2, सेक थीटा √2 और कॉट थीटा √1 1। यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू आप याद कर लेंगे फटाफट। साइन थीटा, सर दोबारा से बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री 1 एंड उसके बाद कॉसेक थीटा और सेक थीटा की 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है और कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री। करेक्ट। तो 45 डिग्री की वैल्यू आपको मेरे साथ याद हो चुकी है, जो आपने टेबल से ऑलरेडी याद करी हुई है, तो अब आपके लिए रिकॉल भी करना आसान हो गया है। अब हम 45 डिग्री के बाद दूसरी वैल्यूज के साथ चलते हैं, जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि अब हम बात करेंगे रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात करेंगे तो आप इसके लिए भी कुछ ना कुछ कैसे ड्राइव किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से बेटर है। यहां पर इसको समझने के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री हैं, उसके सारे एंगल 60 डिग्री हैं। इसका मतलब साइड ए, साइड बी और साइड सी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो आपके पास अगर एक इसमें परपेंडिकुलर खींच दिया जाता है एडी, जो लाइन बीसी पर पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम एडी बोल देते हैं। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये भी साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर है एडी, क्या है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। अगेन ये याद रखेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एडी क्या बनेगा, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसका मतलब अब जैसे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाइसेक्ट किया था, इसका मतलब ये जो एंगल बना वो इसका भी हाफ हो गया, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। 30 डिग्री एंगल ए हो गया और 30 डिग्री एंगल ए दूसरा भी हो गया, दोनों मिला के टोटल 60 डिग्री का काम कर रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये दो ट्रायंगल हैं आपके, जो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है वो अभी हम आपको समझा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो हिस्सों में हमने बांट दिया। तो अगर हम इसको बात करें, इसको लिखें, इसको समझें, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ इक्विलेटरल triangle bisect it into two congruent triangles। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं उसमें, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांट देता है। इसलिए ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो बाय CPCT BD इक्वल्स टू DC या CD, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ये वाली दोनों लाइनें भी, इसका मीडियन भी ये कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर तो है ही, मीडियन भी इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो आपके लिए BD इक्वल्स टू DC हो चुका है। तो अगर हम ये समझ लें, सपोज AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 2A मान लें। से हमने माना ऐसा कि हमने AB, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और इन सब को मेजरमेंट के हिसाब से हम 2A मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो BD है ये पूरा यहां से यहां तक भी 2A है। इसको अगर हम दो टुकड़ों में बांट दें, इक्वल टुकड़ों में बांट दें, तो ये A कहलाएगा और ये वाला हिस्सा भी A कहलाएगा, यानी कि BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू A हो जाएगा। सो BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू A हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। तो चलिए इसकी बात को बनाकर अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब आपके पास ये वाली साइड भी आपको पता है, ये 2A है AB, और AC भी 2 है और BC भी 2A है। इसका मतलब एक साइड A ये पता है और दूसरी साइड AB 2A पता है। बस आपके सामने जो एंगल बाइसेक्टर के रूप में AD बनाया था, उस साइड का मेजरमेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, से क्या ले लें हम, ABD उठा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD क्या निकालना है, AD। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है माइनस BD स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्योंकि ये बाय पाइथागोरस होता है। इसी वजह से AD स्क्वायर आपको निकालना है और ये आपने AB स्क्वायर को 2A स्क्वायर माना था, जिसमें से BD A बन गया था। अब आपके पास AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, जो बन जाता है 3A स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू रूट ऑफ 3A का होल रूट। इसका मतलब रूट तो 3 का रहेगा ही और A बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो रूट 3A इज AD। AD की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, रूट 3A। इसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं अलग पेन से। रूट 3A ये आ गया है, 2A ये माना था आपने और 2A ये माना था और 2A ये माना था। इसका मतलब इनको AA में कन्वर्ट कर दिया था। इसका मतलब हमने अब AD की वैल्यू भी रूट 3A आ चुकी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है?
तो आपके सामने जो ट्राइंगल एबीडी हमने बनाया था, इसको मैं दोबारा से यहां ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। खाली ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के बारे में हम, जिस ट्राइंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उस ट्राइंगल को यहां पर दोबारा से मैंने ड्रॉ कर दिया, खाली एक ट्राइंगल को। ए और डी पे इसका राइट एंगल था, और बी, ए बी डी। ए बी डी जो ट्राइंगल है उसमें जो डीबी था वो ए था, और ये हमने निकाल लिया था √3a, और ये हमारे पास था 2a। क्या बात समझ में आ गई है? तो अगर इसके बेसिस पर हम देखेंगे, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल था, अभी आपने देखा ये 60 डिग्री था, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो हर एंगल कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब अब हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो अभी जो आपने रेशियोज काउंट करनी है तो वो सारी की सारी 60 डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बस अभी आप निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल एबीडी में हम एंगल बी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अब इसको साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री, 1 अपॉन टेन 60 डिग्री। तो इसको परपेंडिकुलर इसके अंदर है √3a बाहर आ जाएगा अपॉन में a, इसकी वैल्यू आ गई a अपॉन में ये चाहिए 2a है, √3 अपॉन में 2a, a अपॉन में 2a, यानी कि √3 अपॉन में a, √3a अपॉन में a, परपेंडिकुलर √3a अपॉन में बेस a। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू से पहले हम इसको निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू आ गई √3, और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3/2, दैट इज 2√3, और कॉस थीटा के अंदर यानी कि सेक थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1/2, दैट इज 2, और टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3, दैट इज अगेन 1/√3। ये हमने निकाल ली है। तो ये सारी वैल्यूज, पहली बात हम बात करें, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 2√3, सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ गई ओनली 2, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। क्या बात क्लियर हो गई है? हाँ सर, क्लियर हो गई है। √3। तो आपके पास सारी रेशोज 60 डिग्री से संबंधित आ चुकी हैं। और अगर आप इसके अंदर ट्राइंगल एबीडी के अंदर ही अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे, तो अभी अभी आपने देखा है कि एक ए एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये बेस हो गया, और डीबी
परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं इसके रेफरेंस में बात करता हूं तो हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बन जाता है dB अपॉन AB। तो dB हमारे पास है A और AB हमारे पास है 2A, जो बन जाता है 1/2। ऐसे ही मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है हमारे पास AD। इस वाले एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है तो ये बेस होगा, अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया AB। तो AD की वैल्यू है √3A, अपॉन में AB की वैल्यू जो है वो 2A है। A से A कट गया तो बचा √3/2। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। ऐसे ही tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बन जाता है परपेंडिकुलर जो आपके पास है वो dB है और बेस है AD। dB की वैल्यू है A और बेस की वैल्यू है √3A। A से A कट गया तो 1/√3 आ जाएगा। और अब इनके इनवर्स निकाल लेते हैं, जो बनेगा कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। ये बन जाता है 1/sin 30 डिग्री, जो आ जाएगा 1/1/2 दैट इज 2। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/cos 30 डिग्री, जो बन जाता है 1/√3/2, जो हो जाएगा फाइनली 2√3। और cot 30 डिग्री की वैल्यू बन जाती है 1/tan 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1/1√3। इससे ये इसकी वैल्यू आएगी √3। तो आपके पास साइन कॉस tan cosec sec और cot 30 डिग्री की वैल्यू अभी आ चुकी है। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके पास इनकी वैल्यू है, इसको एक बारी दोबारा से आपको बता देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2 और tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। करेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। तो आप इसको भी फटाफट से याद कर लेंगे, यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री इसका इनवर्स 2, इसका इनवर्स सेक 30 डिग्री यानी कि 2/√3 और tan 30 डिग्री इसका इनवर्स मतलब √3। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है। आप 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री की डेरिवेशन सीख चुके हैं। तो आगे की बात करते हैं। आगे की डेरिवेशन होगी, जो हमारी डेरिवेशन बच गई है, जो बच गई है वो है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री की डेरिवेशन भी सीख लेते हैं, यानी कि रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब बात करते हैं रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की। रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जो बी पे राइट एंगल है और जो एंगल ए है उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, जो भी थीटा एंगल है एंगल ए है। तो अगर ए एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। तो ओरिजिनल एंगल का शेप
ये है। जो आपको सी और ए और बी के रूप में दिखाई दे रही है। तो अगर 0 डिग्री की है, यानी कि इसको अगर हम 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो ये एंगल यहां से निकलकर यहां से निकलेगा और फाइनली ये जो एसी लाइन है ये इस पे ही मर्ज हो जाएगी। यानी कि एसी और ए बी इक्वल हो गई। और ये यानी कि एक एंगल ऐसे बनता है। अगर इस एंगल को मैं ये ऐसे 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 करके यहां पर ले आऊं सीधा, यानी कि ये लाइन अब, ये वाली लाइन अब नहीं है, ये वाली लाइन अब नहीं है, ये वाली लाइन इस पे आ गई, ओवरराइट हो गई है। तो इसका मतलब ये एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री का हो जाएगा। ये जो एंगल आपका यहां पे दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पे डबल लाइन यानी कि सी भी यहां पर आ गया, बी और सी की जो पोजीशन है वो सेम हो गई है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में एंगल ए जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? और ए सी इक्वल्स टू ए बी के बराबर हो गया क्योंकि ये 0 डिग्री है। और जो बीसी एक्चुअली बीसी की जो लेंथ हो गई वो 0 हो गई, 0 यूनिट पे हो गई। ये 0 यूनिट है, बीसी की लेंथ 0 यूनिट है क्योंकि जो बीसी है, जो बीसी एक टाइम में जो यहां तक था वो अब ये इतनी लेंथ का नहीं है, बल्कि वो अब यहां पर आ चुका है। जो सी है वो यहां पर आ चुका है। तो इसका मतलब बीसी की लेंथ 0 हो गई है। तो इस केस में अगर आप साइन ए यानी कि आप साइन 0 डिग्री की अगर हम बात करें, कॉस 0 डिग्री की बात करें या टेन 0 डिग्री की बात करें, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के रेफरेंस में जो साइन 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज इसके लिए हो गया एसी। जो बीसी है वो 0 के इक्वल है और एसी जो है उसकी लेंथ ए बी के बराबर है। एसी यहां पर ए बी के बराबर है, ए बी एसी या ए बी, यानी कि ये कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी फिगर हो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, ए बी हो या एसी हो, कितनी भी लेंथ हो। अगर 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब इसका 0 आएगा। तो यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 और कॉस 0 डिग्री यानी कि बेस जो है वो ए बी है और हाइपोटेन्यूज यहां पर जो है वो एसी है, यानी कि वो भी एसी, क्योंकि हमने एसी और ए बी एक ही बराबर लेंथ हो चुकी है क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गया। तो एसी और ए बी हम यहां पर एसी की जगह ए बी लिख देंगे। जो ए बी और एसी इक्वल है इसका मतलब ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसे ही टेन 0 डिग्री परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है बीसी। जो बीसी है वो आपने अभी भी देखा 0 है, और जो ए बी है यानी कि एसी है, एसी आई बी एक ही बराबर है, ए बी या एसी एक ही बराबर है, जो हमारा इक्वल है किसके? किसी के भी इक्वल हो, चाहे वो एसी हो चाहे ए बी हो, वो आपके लिए कुछ भी हो और 0 से डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो आप ये एश्योर कर लें कि अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आएगी, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी। अब इसका इनवर्स की बात करें तो यानी कि कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री, मतलब इनका इनवर्स हो गया। इसका मतलब 0/1 यानी कि 1/0 हो गया। ये 1/0 मतलब इसका मतलब हो गया ये नॉट डिफाइंड कहलाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को, किसी भी
फिगर को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अब उसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। अब इसका मतलब ये 1/1 हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और ये 0/1 है और इसका मतलब ये 1/0 हो जाएगा इनवर्स होने की वजह से, इसलिए ये भी नॉट डिफाइंड आंसर होगा। क्या आपको ये 6 की 6 वैल्यूज समझ में आ गई हैं? कॉसेक और कॉट, कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री 1 ही है, और साइन साइन 0 डिग्री 0 है और टेन 0 डिग्री भी 0 ही है। तो बस 3 वैल्यू इसमें है, नॉट डिफाइंड, 1 और 0 डिग्री। तो इसकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो जाती है। अब हम 90 डिग्री पे आते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है? पहले वो ही हम बनाते हैं, आपके पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसको 90 डिग्री में समझेंगे। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास और राइट एंगल एट बी है, सी यहां लिख देते हैं। तो अगर हम रेफरेंस एंगल ए की बात ही कर रहे हैं और ए अगर 90 डिग्री हो, तो ए किस में मर्ज हो जाएगा? ए मर्ज हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल ट्राइंगल ये रहा आपका जो ए है, जो सी है और जो बी है। फाइनली अगर ए, रेफरेंस एंगल ए जो है वो यहां पर आके मर्ज हो जाता है, यानी कि ए एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब ए यहां पर हमने माना एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब अब जो भी वैल्यूज आप निकालेंगे इसके रेफरेंस में ही निकलेगी। तो साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री, यानी कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रहा है इस वाली फिगर में, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर है क्या? बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज अगर ये यहां पर आके मिल गया है तो हाइपोटेन्यूज एसी जो हुआ वो किसके बराबर हो चुका है? ये इसमें आके मिल चुका है, तो एसी किसके बराबर हो गया? बीसी के बराबर हो गया। तो बीसी अपॉन बीसी, दैट इज, दोनों अगर इक्वल कराएंगे तो वो 1 के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई? और यहां पर cos 90 डिग्री जो है वो बेस है जो ए बी के बराबर था, एक्चुअली वो 0 हो चुका है, क्योंकि आपने अभी इसको इसमें मिक्स कर दिया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो बेस 0 हो चुका है। हाइपोटेन्यूज जो ए बी या एसी या बीसी के रूप में है, एसी या बीसी के रूप में, क्योंकि एसी और बीसी इक्वल है, वो किसके बराबर हो गया? इसका आंसर आ गया 0, क्योंकि 0 से किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 के बराबर ही आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो अगर हम 1090 डिग्री की ऐसे ही बात करेंगे तो 1090 डिग्री के अंदर परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रहा है वो बीसी के बराबर है, और जो बेस दिखाई दे रहा है वो ए बी के बराबर है। जो ए बी है वो अभी अभी आपने देखा है वो 0 के बराबर है, और बीसी, जो बीसी है उसकी वैल्यू कुछ भी हो और अगर उसको 0 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा इस वैल्यू को नॉट डिफाइंड बोला जाएगा। किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो नॉट डिफाइंड आएगी, यानी कि साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसका इनवर्स कर लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, चलिए फटाफट से तीनों वैल्यूज। हमारे पास साइन का इनवर्स है कॉसेक 90 डिग्री, जो बन जाएगा 1/1। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का इनवर्स होता है सेक 90 डिग्री, जो होएगा 1/0। इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड कहलाएगा। और उसके बाद आ जाता है कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री 10 का इनवर्स होता है, यानी कि 0 अब ऊपर जाएगा और नीचे
कुछ भी आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा बनेगी 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो आपके पास फाइनली 6 रेशियोज आ चुकी हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आ गई है 0, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड, और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1, और 90 डिग्री सेक 90 डिग्री की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड। कॉट 90 डिग्री इनवर्स ऑफ 10 जो होता है वो 0 डिग्री आ गई। तो इस तरह से आपकी जो सारी रेशियोज हैं जिनकी वैल्यूज की टेबल आपने पढ़ी थी, उनको डेरिवेशन, उनको ड्राइव कैसे किया जाता है, ये सारी बातें यहां पर बता दी गई हैं। तो कभी कभी कोई 45 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री की डेरिवेशन भी आपको आ सकती है। आपको कोई भी वैल्यू बता दी जाएगी कि इसकी हम लेंथ इतनी ले रहे हैं, इसकी लेंथ इतनी ले रहे हैं, तो आप साइन 90 डिग्री या कॉस 45 डिग्री या कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालें। तो इसके अंदर भी आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो इनकी डेरिवेशन को एक बार दोबारा से जाके आप देख सकते हैं, जिससे ये सारी बातें आपको नॉर्मली क्लियर हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। तो बस एक बार रिवीजन करनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारी की सारी रेशियोज चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो एक तो आपको ये सारी वीडियो होने की वजह से सारी रेशियोज आपको याद हो जाएंगी, और आपको इनकी डेरिवेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जल्दी करें, इस वीडियो को अभी की अभी दोबारा से देखेंगे और समझ लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अगली क्लास में मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस होमवर्क में मैं दे रहा हूं उन सारे होमवर्क को करेंगे। जो ये 8.2 एक्सरसाइज है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ डिग्रीज, रेशियो ऑफ डिग्रीज जो है इनकी, उन सारी रेशियोज के बेसिस पर, इनकी वैल्यूज के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगली क्लास में आप 8.2 करके आएंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय टाटा, थैंक यू।